Welcome to our classes. I am Dr. K.K. Misra. In my previous video tutorial, I had completed graphical method maximization problem and minimization problem. आज हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही इजी स्टेप्स में बताएंगे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। जैसा कि सिंपलेक्स मेथड में हमने कंप्लीट किया था और कई स्पेशल केसेस बताए थे। In graphical method also, as we know that LPP where two variables are involved, normally हम graphical method अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ स्पेशल केसेस हैं जैसे मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन और डिजेनरेसी, अनबाउंडेडनेस और इनफिजिबल सिचुएशंस जिन प्रॉब्लम्स में आती हैं उनको हम कैसे पता करेंगे और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड में मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का। एक क्वेश्चन हमने पहले भी सिंप्लेक्स में लिया है, वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पक्का समझ में आएगा। सो बिलीव मी, नाउ द क्वेश्चन इज दैट मैक्सिमम z इज इक्वल टू 8x1 प्लस 16x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, 3 inequalities are given. x1 plus x2 is less than or equal to 200, x2 less than or equal to 125, 3x1 plus 6x2 less than or equal to 900, x1 and x2 greater than or equal to 0. Say that we are to solve this with the help of graphical method. So पहला जो स्टेप हम करते हैं, हम प्रॉपर स्केलिंग करेंगे इसकी। हम देख लेंगे कि x1 या x2 की एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हो सकती हैं। सो यहाँ पर मैक्सिमम x1 x2 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये करीब 300 आएगा। तो इस तरीके से 50-50 का स्केलिंग कर लेते हैं। 50 से 100, 150, 200, 250 and say 300. Here also this you do on a piece of paper, properly scale और पेंसिल के साथ में, या ग्राफ पेपर अगर आपको मिल जाए। सो 50, 100, 150, 200, 250 से 300 हमने स्केलिंग कर लिया। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 0 सेंटर है। अब हम फर्स्ट इक्वालिटी लेंगे और इसको हम एज इक्वेशन ट्रीट करेंगे और एक्सट्रीम वैल्यूज देखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन के तरीके में इसको प्लॉट करेंगे। सो से फ्रॉम फर्स्ट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 200. पुट x1 is equal to 0, you will find x2 is equal to 200. And when x2 is equal to 0, x1 is also 200. That means here this point. Now connect the two dots here on the two axes and आप यहाँ जरूर इसको लिख लें as x1 plus x2 is equal to 200. अब ये लेस देन और इक्वल टू है तो इसका मतलब ये हमारा फिजिबल रीजन, जैसा कि हमने पहले बताया था, द फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा फिजिबल रीजन होता है। उस फिजिबल रीजन में हमारा कंप्लीट रीजन में हमारा फिजिबल रीजन कहाँ है वो हमें पता करना होता है। फिजिबल रीजन क्या होता है? सो फिजिबल रीजन इज दैट रीजन विच इज द कॉमन इंटरसेक्टेड रीजन ड्रॉन बाय ऑल द इनइक्वालिटीज। तो जैसे ही हमने ये ड्रॉ किया लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब ये पूरा एरिया कट गया एंड टुवर्ड्स द सेंटर, फ्रॉम दिस लाइन टुवर्ड्स द सेंटर कहीं पर हमारा ये फिजिबल रीजन होगा। अब हम सेकंड लेते हैं, सेकंड इनइक्वालिटी। तो सेकंड इनइक्वालिटी में दैट इज x2 इज इक्वल टू 125, मींस इट इज डायरेक्टली वी नीड टू ड्रॉ 125. सो 125 से समवेयर हियर, सो हियर से दिस इज x2 इज इक्वल टू 125. अब ये भी लेस देन और इक्वल टू है तो इसका मतलब अब हमारा जो रीजन इन दो को लेकर के बना वो ये एरिया और ये एरिया निकल कर आती, ये एरिया भी कट के निकल गई। अब हम तीसरी इनइक्वालिटी लेते हैं दैट इज 3x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 900. कुछ क्वेश्चंस और हम सॉल्व करेंगे। सो यू विल बी अकस्टम्ड टू अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू सॉल्व दिस ग्राफिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 0 अगर हम करें तो x2
equal to say 6 1 ja 6, 6 5 ja 30, so 150. And when x2 is equal to 0, x1 is equal to 300. That means when x1 is 0, this side is 0, x2 is 150. 150 means this point. And when x2 is 0, x1 is 300 means this point. So here we need to connect the 2 points here, and this line is basically 3x1 plus 6x2 is equal to 900. इस तरीके से हमने सारे लाइंस प्लॉट कर लिए। अब हमारा जो रीजन बना वो पहले तो इतना सा था, अब हमारा जो हम एक दूसरे कलर से आपको करके दिखाते हैं। अब हमारा जो रीजन बना वो ये रीजन है, ये भी कट गया, तो हमारा जो फिजिकल रीजन बनेगा वो ये रीजन होगा, राइट, एंड दिस इज द फिजिकल रीजन। हम इसको एक नाम भी दे सकते हैं, ये हमारा फिजिकल रीजन हुआ, यहीं पर हमारा सोल्यूशन है। अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमम पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, तो इसको हम डिमार्केट कर सकते हैं। से दिस इज ए, this one is B, this is C, D and E। अब इन सब कोऑर्डिनेट्स को हम इनके कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए पर ऑब्वियसली 0 0 होगा। B आप यहाँ देखिए, B x1 आपका 0 है और ये B दैट इज 125, सो 100 x1 is 0 0 125, C एंड D आपस में सॉल्व करके मिलेंगे, एंड E यहां पर एक्सट्रीम वैल्यू है दैट इज 200, सो 200 एंड 0। अब हम अगर पॉइंट C को देखें तो पॉइंट C इज ऑफ दिस इक्वेशन एंड x2 इज इक्वल टू 125। दैट मीन्स इस लाइन को और इस लाइन को आपस में सॉल्व कर लें तो हमें मिल जाएगा। तो x2 की वैल्यू तो 125 C के लिए दी हुई है, सो हम 125 लिख लेते हैं और x2 की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो ये आएगा 125 इंटू 6 दैट इज 600 एंड 750 एंड ऑल राइट, हम लिख के आपको दिखा देते हैं। सो 3x1 प्लस 6 इंटू 125 is equal to 900. So here 3x1 is equal to 900 minus 6 5 30 3 और 6 12 3 15 से कम 6 7, तो 7.5 50 150. So 3x1 is equal to 150. That means x1 is equal to 50. So here it is 50. Now as far as D point is concerned, the two equations here, this equation D and x1 plus x2, so here 3x1 plus 6x2 इनको आपस में हम सॉल्व कर लें। x1 plus x2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखें और सब्ट्रैक्ट करें, so 3x1 plus 3x2 is equal to 600. Let us subtract it. So here 7 से 3 गया 3, 3x2 is equal to 300. That means x2 is equal to 100. When x2 is equal to 100, इसकी वैल्यू हम इस क्वेश्चन में डाल दें तो x1 भी हमारा 100 आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने जितने हमारे जो फिजिकल रीजन था, फिजिकल रीजन यहाँ पर क्या है, हमारा फिजिकल रीजन जैसा कि हमने कहा, फिजिकल रीजन इज ABCDE। फिजिकल रीजन है हमारा ABCDE, ये हमारा फिजिकल रीजन है ABCDE। अब इन सब के कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ हम मैक्सिमम जेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो हियर मैक्सिमम जेड वैल्यू देखते हैं। मैक्स जेड इज इक्वल टू 8x1 प्लस 16x2। आप पहले की वैल्यू तो 0 आएगी। दूसरा है 0 एंड 125। सो हियर this will become 0. Here say 8x1 plus 16x2
दिस इज 0, 0 इंटू एक्स 8 दैट इज 0, 125 16 तो 16 80 8 16 40 4, so it comes out to be 2000. Here अगर x1 और x2 की वैल्यूज यहाँ रखें, so 400 and 2000, so that is 2400, and this also 2400, and here it is 1600. Now you see this is the maximum one, and 2 maximum points we are getting. That means it does not have a unique solution, rather it has multiple solution. और इस तरीके से हमें C और D पर, यानी कि हमें मैक्सिमम पॉइंट C पर भी मिल रहा है, मैक्सिमम पॉइंट D पर मिल रहा है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन x1 की हम 50 यूनिट्स या x2 की 125 एंड x1 या x2 की 100 यूनिट्स भी हम सेल करके सेम प्रॉफिट ले सकते हैं। सो दैट्स हाउ मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का ये केस बना, और इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जितने अच्छे तरीके से हमने बताया है, बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आया है तो ज़रूर आप हमें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।